वेलकम टू DSA जीनियस। आज हम डिस्कस करेंगे रिकर्जन। रिकर्जन एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। रिकर्जन हेल्प्स यू इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। लाइक पहले डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। रिकर्जन जो हमारे पास एक रिकर्जन टॉपिक है। व्हाट इज़ रिकर्जन? रिकर्जन इन सिंपल लैंग्वेज कि आपके पास एक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास एक बहुत बड़ी एक बुक है, मतलब जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू कि आपको बुक स्टार्ट करनी है, रीड करनी। तो आप इसमें फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि इसमें आपके पास 10 पेज अगर हैं, तो सिमिलरली आप यहाँ पे अगर इमेजिन के यहाँ पे हमारे पास 10 पेज हैं इस बुक के, तो आपको उस बुक को जब आप रीड करोगे तो आप वन बाय वन, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस, सेम पेज को आप रीड करोगे। तो आपका ऑपरेशन मतलब एक सिमिलर ऑपरेशन है आपका कि आपका एक पेज जब कंप्लीट होगा तभी आप दूसरे को पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो एक ही काम को आप बार बार कर रहे हो अंटिल योर बुक एंड्स, योर लास्ट पेज, टिल लास्ट पेज। ठीक है, आप हर बार एक ही चीज़ कर रहे हो। आप फर्स्ट पेज से आपने स्टार्ट किया तो आपने उस पेज को पलटा, दूसरा पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज। मतलब मैं यहाँ पे बुक पढ़ने की और उसके कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा कि उस बुक में क्या था। ऑब्वियसली आप हर पेज पे कुछ नया टॉपिक ही पढ़ोगे, बट थिंक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट के आपके पास जो ये फर्स्ट पेज था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टिल लास्ट पेज। आपकी बुक कब ख़त्म होगी? जब तक आप उसके लास्ट पेज पर नहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में आपने किया क्या? आपने सेम काम किया, पेजेस को शफल किया। ठीक है, शफल किया या आपने पेजेस को शिफ्ट किया एक से दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और उसी एग्जांपल से आप लास्ट पेज तक गए। ठीक है, ये क्या हुआ? जो आप काम रिपीटेटिवली कर रहे हो ना, ये रिकर्सिव फंक्शन होगा। दिस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे रिकर्जन। ठीक है, अब इस रिकर्जन में जो एक मेन टॉपिक है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक काम, सिमिलर काम को आप रिकर्सिवली करते ही जा रहे हो। आप इस काम को रिकर्सिवली करते ही जा रहे हो, रिकर्सिवली करते ही जा रहे हो अंटिल यू गेट द लास्ट पेज, टिल यू गेट दिस लास्ट पेज। ठीक है, अब लास्ट पेज पे हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिकर्जन में एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है रिकर्जन को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए। दैट वी कॉल बेस केस। ठीक है, नॉट बेस्ट केस, बेस केस। ठीक है, मैं गलत साउंड नहीं कर रहा, बट दिस इज बेस केस एक्चुअली। तो बेस केस आपका क्या होगा? रिकर्जन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इस केस में, हमारे इसी केस में एग्जांपल ले लो आप कि हमने जिस बुक को पढ़ना शुरू किया, लेट मी टेक दैट लेज़र पॉइंटर। हमने इस बुक को पढ़ना शुरू किया, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, सपोज 100 पेजेस है, आप 100 पेजेस तक पढ़ते गए। अब मान लो कि आपके पास उस बुक का कोई लास्ट पेज आपको नहीं पता कि उसमें 100 है। आप उस ऑपरेशन को करते जाओगे, आप पेज पलटते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पलटते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पलटते जाओगे, पढ़ते जाओगे बार बार, जब तक आपको लास्ट पेज नहीं पता, है ना। तो ये क्या हुआ? आपकी रिकर्जन, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? आपकी इनफाइनाइट रिकर्जन हो जाएगी आपकी। ठीक है, और आप भी और मशीन भी, बोथ, एक काम को जब उसका कोई एंड नहीं है तब तक ही, जब तक उसका एंड है तब तक ही कर सकते हो। अगर वो काम इनफाइनाइट एक किसी भी लूप में चलता रहेगा, आप भी उसको करना छोड़ दोगे। सिमिलरली मशीन के केस में आपने मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपको आउट ऑफ मेमोरी की एक एरर आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि एक चीज़ आप रिकर्सिवली करते जा रहे हो, उसका कोई एंड ही नहीं है, तो मेमोरी आपकी कंज्यूम होती जा रही है। आपके केस में भी आप इस बुक को पढ़ते जा रहे हो, पेजेस पलटते जा रहे हो, आपकी मेमोरी कंज्यूम होती जा रही है, बट आपको नहीं पता कि उसका एंड क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस केस में आपका एक बेस केस होना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे आपका जो यहाँ पे बेस केस है, बेस केस होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे इस एग्जांपल में हमारा बेस केस है कि हमारे पास एक लास्ट पेज है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको
एग्जाम्पल के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइक काउंट डाउन, ठीक है। काउंट डाउन इज 1 to 10 एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आप अगर स्किप करके इस वीडियो को यहाँ तक पहुँचो तो आपको पता लगे कि दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। आप काउंट डाउन कर रहे हो फ्रॉम 1 to 10, सो ये कैसे होगा 1 2 3 4 5 सो ऑन टिल आपका 10, ठीक है। अब आप देखो, आपको पता है कि आपका काउंट डाउन 1 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 10 तक, ठीक है। ये आपका बेस केस होगा, दिस इज योर बेस केस, है ना। इसी एग्जांपल में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको काउंट डाउन स्टार्ट करना है, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा ना कि कितने तक करना है ना। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका 10 जो लास्ट नंबर है वहाँ तक करना है, तो ये इनफाइनाइट हुआ, ठीक है। 3 टर्म्स आप हमेशा याद रखना जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस करी। फर्स्ट वन, लेट मी टेक दैट लेजर पॉइंटर अगेन। फर्स्ट इज रिकर्सिव, सेकेंड इज इनफाइनाइट, एंड थर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेस केस, ठीक है। कोड के थ्रू अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काउंट डाउन वाला एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस काउंट डाउन के एग्जाम्पल का हम कोड देखते हैं, ठीक है। एक गलत हो गया ये थोड़ा सा, इस काउंट डाउन का विल सी कोड, ठीक है। ओके, तो अभी जो काउंट डाउन का मैंने आपको एग्जाम्पल थ्योरेटिकली समझाया, उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं दैट हाउ रिकर्जन विल वर्क इन दैट काउंट डाउन, ठीक है। हम एक फंक्शन बनाएंगे काउंट डाउन, ठीक है। अब इस काउंट डाउन का जो काम होगा वी विल प्रिंट काउंट टिल अवर बेस केस, ठीक है। अब इसमें काउंट डाउन में हमारे पास एक इंटीजर आएगा जिसको हम टाइमर बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपने उस टाइमर को प्रिंट करना है, सो सी आउट आपका होगा टाइमर एंड दिस इज योर लास्ट स्टेटमेंट। और अब रिकर्सिवली हम इसी फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे, ठीक है। काउंट डाउन एंड टाइमर -1। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं इसी फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर दूँ काउंट डाउन, और हम बोलें कि हमें 10 तक का काउंट डाउन चाहिए, और ये रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि ये रिकर्सिव क्यों है, क्योंकि ये सेम काम को बार बार कर रहा है, ये अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है जिसको हमने कॉल किया, लाइक इन योर केस जो मैं आपको बता रहा था कि आपने बुक को पलटना शुरू किया तो आप उसको पलट ही रहे हो, आपने काउंट डाउन शुरू किया तो आप काउंट डाउन करे ही जा रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। अब आप यहाँ पे देखो 10 9 8 0, बट ये एंड तक चलता गया और एंड में आप देखना इसके क्या होगा आउटपुट में। सी, आपने यहाँ पे आउटपुट में देखा स्टैंडर्ड आउट मैक्स बफर लेंथ एक्सीडेड, ठीक है। ये इस सिस्टम का जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका अपना एरर है, बट दिस इज़ इन केस आपका आउट ऑफ मेमोरी एरर ही है कि अब आपका जो सर्वर है अब इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकता आपको। तो यहाँ पे आपकी रिकर्जन क्या हुई, फेल हुई। रिकर्सिव हमारा फंक्शन सक्सेस हुआ बट रिकर्जन फेल हुई इस मोमेंट पे, ठीक है। नाउ जो हमने बात करी थी बेस केस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे बेस केस क्या होगा आपका, अब आपको पता है कि आपको काउंट डाउन वहाँ रोक देना है जहाँ आपका 0 आ जाएगा या आपका लास्ट 1 आ जाएगा, अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर टाइमर हमारा 1 होगा, ठीक है, या आप 0 मान लो कि अगर हम लास्ट 0 पे पहुँच गए तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एक स्टेटमेंट कि काउंटर हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। एंड हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है रन होने में। एक्चुअली दिस इज ऑनलाइन कंपाइलर आई एम यूजिंग। तो आप यहाँ पे आउटपुट देखो, अब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड फिनिश्ड। अब आपका जो ये रिकर्सिव फंक्शन था ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और इसने अपना एंड भी दे दिया। तो आई होप कोड में आपको समझ आया। अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ कि इस रिकर्जन ने काम कैसे किया, और एट द एंड जब रिकर्जन आपकी यहाँ पे बार बार उसी फंक्शन को कॉल कर रही है तो सबसे पहले एग्जीक्यूट ये कहाँ पे होना शुरू होगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बोर्ड। ओके, नाउ जो कोड हमने अभी देखा उसको हम यहाँ वाइट बोर्ड पे एक बार लेके आते हैं। लेट मी जूम अ बिट, आपको दिखे क्लियर, ठीक है। अब इस कोड को एनालाइज करते हैं कि हाउ रिकर्जन एक्चुअली वर्किंग हियर, ठीक है।
आपको पता है कि एग्जीक्यूशन आपकी मेन से स्टार्ट होगी, ठीक है। हमने फर्स्ट टाइम इसको कॉल किया विद वैल्यू 10 के साथ हमने इसको कॉल किया। अब ये कॉल आपकी यहाँ पे आई तो वैल्यू थी आपकी 10। इफ़ आपका चेक होगा, अब ये जो आपका ब्लॉक है इसको आप देखो एक बार, ये जो आपका ब्लॉक यहाँ पे है, 1 सेकेंड, ये जो आपका ब्लॉक है दिस इज़ योर बेस केस, ठीक है। आप इसको यहाँ पे मान सकते हो कि ये आपका बेस केस है जो आपके रिकर्जन को टर्मिनेट होने में हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन। अब आपका ये यहाँ पे आपको पता है कि एग्जीक्यूट नहीं होगा अनटिल यूर टाइमर इज इक्वल टू 0, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा आगे जाएगा कॉल टाइमर की प्रिंट स्टेटमेंट है, तो जो आपकी स्टैक बिल्ड हुआ, सपोज ये पूरा आपका एक स्टैक है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो भी प्रिंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, बट कंट्रोल अब चला गया अगले काउंटडाउन पे, आपका यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ, देयर इज़ नो रिटर्न एट दिस मोमेंट, ठीक है। आपका ये स्टैक के अंदर वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, बट आपके स्टैक में एक कॉल चली गई क्योंकि आपने आगे फिर से काउंटडाउन को किया, आपने रिटर्न नहीं किया। आप इस फंक्शन को अभी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से आपकी जो कॉल रेज हुई है वो 10 प्रिंट होने के बाद ख़त्म नहीं हुई, वो आगे अब 9 लेके इसको दोबारा कॉल कर रही है, तो आपका अब यहाँ पे प्रिंट होगा इसके बाद 9, कॉल आगे गई 8 7 6 5 4 3 2 1, अब 1 आपका आ गया, लास्ट आपका हुआ 0, ठीक है। तो जैसे ही एज सुन एज यहाँ से आपका 0 इधर पास होगा, आपका बेस केस हिट हो जाएगा, क्योंकि टाइमर इज इक्वल टू 0, तो आपका फिनिश्ड प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से अब आप रिटर्न हो जाओगे, ठीक है। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, बट जो आपने आउटपुट देखा वो ऐसे ही आएगा। आपका पहले 10 प्रिंट होगा 9 अप टिल 1 एंड देन यू विल सी दिस फिनिश्ड। तो जो आपका कंट्रोल है, अब एक्चुअल में अब आपके इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन जो है, लेट मी टेक पेंसिल दिस, तो वो जो एग्जीक्यूशन आपकी अब यहाँ पे हुई है ना, वो आपकी यहाँ पे अब आपकी फिनिश्ड हुई है। अब आपका जो कंट्रोल है वो इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया स्टेटमेंट को, इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया। यहाँ से कॉल आपकी रिटर्न हो जाएगी और ये कंट्रोल वापस यहाँ पे अगली लाइन पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट जो लाइन को कॉल किया वो थी काउंटडाउन। अब इस काउंटडाउन ने आपको रिटर्न कर दिया, अब इस रिटर्न से आगे आपका सेमीकोलन, तो आपका फंक्शन ख़त्म। आपकी एक रिकर्जन ख़त्म हुई, फंक्शन ख़त्म नहीं हुआ। मतलब आपका कंट्रोल सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ तो कंट्रोल आपका यहाँ चला गया, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर आपका कंट्रोल यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। ये आप इस स्टेटमेंट में मानिए, क्योंकि स्टैक का जो ऑर्डर होगा, स्टैक जो आपका जिस सीक्वेंस में काम करता है वो आपका काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो आपकी चीज़ लास्ट में इंसर्ट होगी वो सबसे पहले आउट होगी, लीफो मेथड। सेकंड आपको पता होगा एक फीफो मेथड होता है जो आपका क्यू में चलता है। क्यू में क्योंकि आप एक लाइन में जब आप लगते हो, जो सबसे पहले लगेगा वही सबसे बाहर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट स्टैक के केस में क्या होता है, जो लास्ट में इन हुआ वही सबसे पहले होगा। टेक एन एग्जांपल, आपको स्टैक का मैं विजुलाइज कराता हूँ यहाँ पे, कि आपके पास यहाँ पे एक बुक, उसके ऊपर आपने, लेट्स लॉक दिस, एक बुक और है आपके पास, उसके ऊपर फिर बुक, उसके ऊपर फिर बुक, ठीक है। अब जब आपको ये वाली बुक निकालनी है, लेट मी टेक दैट लेजर, आपको ये वाली बुक अगर निकालनी है तो आपको ये उठानी पड़ेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जबकि आपने रखी सबसे पहले ये थी। तो हुआ क्या कि जो लास्ट में आई वो फर्स्ट में आपकी आउट हो रही है। दिस इज कॉल्ड स्टैक। ये आपका यहाँ पे होगा स्टैक। सेम कंपाइलर में भी आपकी जो एग्जीक्यूशन ये होती है, ये स्टैक में स्टोर होती है और आपका कंट्रोल वन बाय वन। तो आप इसी का एग्जांपल लो यहाँ पे, कि आपकी जो कॉल सबसे पहले आई थी वो आई थी 10 के साथ, प्रिंट हो गया, बट यहाँ से कंट्रोल रिटर्न नहीं हुआ। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वो रिटर्न नहीं हुआ। स्टेटमेंट 9 पे चली गई, 8 प्रिंट होते चला गया। इसको इस ऑर्डर में लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे, 9 8 7 6, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल तब तक जब तक 10 पे वापस कंट्रोल, जब जिस स्टेटमेंट ने एक्चुअल में इसको स्टार्ट किया था,
वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, आपकी रिकर्जन एंड नहीं होगी। आई होप कि आपको ये रिकर्जन का समझ आया एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में हम हर वीडियो में डिस्कस करते आए हैं ऑलमोस्ट। दोज आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको पता है कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, मेजर दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट, सेकेंड इज ऑर्डर ऑफ n लीनियर, देन ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर दैट इज क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब रिकर्जन के केस में आपकी क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और क्या होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब आपको पता है कि आपका ये फंक्शन हर बार सिर्फ एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको पता है कि आपका जो काउंटडाउन है 10 तक है, और जो रिकर्जन आपकी रिकर्सिवली कॉल हो रही है, ये आपका पूरा स्टैक बिल्ड हो रहा है फ्रॉम 10 to 1। तो ये जो एग्जीक्यूशन का स्पेस है ना, ये आपका टोटल स्पेस माना जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट रिकर्जन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपके नंबर्स यहाँ पे जितने नंबर्स इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन काउंट, ठीक है, सिमिलरली ये आपका पैरेलल हो जाएगा कि आपका यहाँ पे इंक्रीज इन स्पेस, क्योंकि जो आपका स्टैक बिल्ड होगा स्पेस को, या आप यहाँ पे स्टैक भी लिख सकते हो। क्योंकि अगर कोई आपको बोलेगा कि आपका टाइमर अभी 10 से स्टार्ट होना है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसमें आपको इतनी फंक्शन कॉल्स के लिए आपको स्टैक चाहिए होगा। बट कोई बोले कि टाइमर 1 to 100, तो इस केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ 100। तो इसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलेंगे लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस एटलीस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि रिकर्जन आपका लीनियर में ही वर्क करेगा, नहीं, रिकर्जन के भी तीनों मेथड हैं आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के। बट मोस्टली रिकर्जन की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज़ यू आर गोइंग टू सी कि मोस्टली केसेस में आपकी वो लीनियर आती है, क्योंकि जितनी फंक्शंस कॉल आप रिकर्सिवली करोगे उतना आपको स्पेस चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको एक और एग्जाम्पल तो चलो नहीं लेंगे, हम इसी एग्जाम्पल में डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपको पता है कि आपको अगर 1 to 10 काउंट करना है तो आपको 10 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, सेम एग्जाम्पल अगर आपको 1 से 100 काउंट करने को बोल दें, तो चाहे आपको रिकर्सिवली एक ही काम करना है, बट आपका टाइम तो उतना ही बढ़ता जा रहा है कि जितना आपका ये यहाँ पे आपका काम बढ़ता जा रहा है। तो ये आप इसको भी ऑर्डर ऑफ n मान सकते हो कि जितना आपका यहाँ पे टाइमर इंक्रीज होगा उतना ही आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है उसको कंप्लीट करने में। तो हमने कवर कर लिया रिकर्जन का बोथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस पूरे जो चैप्टर में हमने, इस रिकर्जन के चैप्टर में, लेट मी जस्ट जूम आउट, यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर दूँ मैं। तो इस पूरे चैप्टर में रिकर्जन में हमने जो जो भी डिस्कस किया, ठीक है, उसके की टेकअवेज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब यू आर वर्किंग विद रिकर्जन इन एनी केस। ठीक है, रिकर्जन की टेकअवेज फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, अब जो फर्स्ट आपका यहाँ पे आता है ना, तो आप लोग अगर गेस कर पा रहे हो तो फर्स्टली जो आपको याद रखना है कि आपकी रिकर्जन का एक बेस केस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने किसी प्रॉब्लम में डिसाइड कर लिया कि यू वांट टू गो विद रिकर्जन, तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए वो आपका बेस केस होना चाहिए, जो कि आपका हेल्प करेगी टर्मिनेशन में, आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट होने में। लास्ट में आपका प्रोग्राम कहाँ पे टर्मिनेट हो पाएगा, उसके लिए आपका एक बेस केस होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग जो आपने ध्यान में रखनी है वो आपका होगा रिकर्सिव केस क्या होगा। रिकर्सिव केस, अब दोनों थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हो सकती हैं, रिकर्जन एंड रिकर्सिव केस। ठीक है, रिकर्जन इज़ अ थिंग कि आप एक ही चीज़ को बार बार करे जा रहे हो, बट यहाँ पे आपका जो रिकर्जन का केस होगा उसको आपको देखना है कि अपने काउंटडाउन में, हमारे केस में जो हमने यहाँ पे काउंटडाउन था, हमारा रिकर्सिव केस था कि हमें सिर्फ प्रिंट करना है। बट आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि आपका रिकर्सिव केस क्या है, कि व्हाट ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है,
व्हाट ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग तो और कंप्यूटर साइंस कि सपोज करो आपका रिकर्सिव केस है कॉल एक्सटर्नल एपीआई। ठीक है, आप रिकर्सिवली उस एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर रहे हो और सपोज आपका जो बेस केस है वो ट्रिगर होगा आफ्टर 100 कॉल्स। तो आप अब हिसाब लगा के देखो कि आपकी 100 कॉल्स, टेक एन एग्जांपल, आपकी 1 एपीआई कॉल इज इक्वल टू मिनिमम 10 मिली सेकेंड्स। तो आपकी 100 जो कॉल्स होंगी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका केस बन जाएगा वो बन जाएगा 1000 ms का। ठीक है, तो आपके फंक्शन का टाइम उतना ही बढ़ गया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आप यहाँ पे बताओगे वो प्योरली आपकी डिसाइड होगी इस चीज़ के ऊपर, क्या आपका रिकर्सिव इस चीज़ के ऊपर कि आपका रिकर्सिव केस क्या है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लग रहा है कि आपका फंक्शन बहुत हैवी होने वाला है, रिकर्सिवली आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हो, तो आप उस केस में थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज़ करके चलना प्रेफर करें, नहीं तो रिकर्जन आपके लिए एक हेडेक भी बन सकता है सॉल्यूशन की बजाय। ठीक है, नाउ थर्ड जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी वैसे हम कर चुके हैं, मेंशन मैं कर भी देता हूँ, दैट इज़ योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड फोर्थ नेवर मेंशन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दो चीज़ें जो हैं ये रिकर्जन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं। ठीक है, रोल कैसे प्ले करती हैं कि जैसे मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल लेके बताया एपीआईज़ का, कि आपकी जितनी एपीआई कॉल, अगर रिकर्सिव केस आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डीबी हिट आप कर रहे हो बार बार एक ही चीज़, वो बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, तो आपको उस केस में रिकर्जन के साथ थोड़ा ध्यान से प्ले करना पड़ेगा कि उसको कितना स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए होगा और कितना स्पेस चाहिए होगा। स्पेस रिकर्जन के केस में मोस्टली आपका टाइम तो मैनेज हो जाता है, बट आपका स्पेस मैटर करता है कि जिस वैल्यू को, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा जैसे इस स्टैक में हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो रिटर्न होना स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एट द मोमेंट जब हमारा बेस केस हिट हो जाएगा। बेस केस हिट होगा तो वहाँ से आपकी कॉल रिटर्न होके तब वहाँ तक जाएगी जो फर्स्ट कॉल आपकी इनिशिएट हुई थी। जब तक वो कॉल रिटर्न नहीं होगी, ये पूरा जो डेटा है या पूरी जो स्टैक के अंदर एग्जीक्यूशन है वो आपको स्टोर करके रखनी है। दैट इज़ योर टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको रिक्वायर्ड है, स्पेस आपको रिक्वायर्ड होगा। आई होप आपको इस पूरे चैप्टर में रिकर्जन समझ आई होगी और ये की टेकअवेज जो हैं बेसिकली ये 4 चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप रिकर्जन के साथ काम कर रहे हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स यूजिंग रिकर्जन, तो आपको वहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाउ वी वर्क विद दिस रिकर्जन। ठीक है, एंड हाउ इट हेल्प्स इन DSA बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिकर्जन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट मेंशन इन कमेंट्स, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहिए इस DSA की सीरीज़ के साथ। थैंक यू।